हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 34 जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में समझ रहे हैं। दो वीडियोस में मैंने इसको बनाया हुआ है, जिसमें पहला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, यानी दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज आखिरी पार्ट है। हमने क्या पढ़ा था पिछली बार? हमने पढ़ा था स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, इसके बारे में हमने ये सारी स्लाइड्स देखी थी। हमने देखा था ये चार तरह की प्रॉपर्टी होती हैं: डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्टोरेज, स्कोप, लाइफ। और नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं: ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। हमने ऑटोमेटिक और रजिस्टर को देख लिया था। आज अपने को स्टैटिक और एक्सटर्नल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक कीवर्ड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को बनाते वक्त, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज नहीं होती। अगर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसमें वैल्यू ज़ीरो होती है। बाकी इसकी स्टोरेज रैम में ही मिलता है। स्कोप भी वही ब्लॉक होता है जिसमें हमने वेरिएबल को बनाया है। लाइफ लेकिन टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये वेरिएबल पूरी प्रोग्राम की लाइफ के दौरान एग्जिस्ट करते हैं रैम के अंदर, डिस्ट्रॉय नहीं होते जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता। ये इसकी खास बात है। लेकिन इसकी खास बात को समझने के लिए हमें एक प्रोग्राम देखना चाहिए। तो देखिए, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने मेन फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन कॉल किया। फंक्शन का नाम क्या है? F1। ठीक है, F1 फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, F1 फंक्शन को मैं एक नहीं दो बार कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने F1 फंक्शन बनाया। मैंने लिखा इंट या वॉइड F1, और इस F1 के अंदर कुछ कोडिंग लिख देता हूँ। कोडिंग क्या कर देता हूँ? मैंने लिख दिया इंट आई एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू शुरुआत में रख दी 0। ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट एफ। अच्छा, प्रिंट एफ लिखने से पहले एक काम करता हूँ, मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो आई में वैल्यू 0 थी तो बढ़ के क्या हो जाएगी? 1। ओके, अब मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और लाइन चेंज करता हूँ और ये लिख दिया आई। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जरा स्क्रीन को पॉज करके आप इस प्रोग्राम का आउटपुट ट्रेस करिए। अच्छा, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं इसको मेन के ऊपर कर देता हूँ। मैंने लिख दिया void fun। ठीक है, ओके, सर फन नहीं, F1। चलिए, अब बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छे से सोचिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से देखिए। तो अगर आपने अच्छे से सोच लिया है तो ये समझ लीजिए, अभी मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या है? ऑटो। जब कुछ नहीं लिखा हो तो ऑटो माना जाता है। तो ये जो वेरिएबल है आई, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब क्योंकि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसमें 0 असाइन किया, वरना इसमें गार्बेज रहेगा। अच्छा, ठीक है। अब जैसे ही मेन फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन चलता है, तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा? F1 फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा, यानी पहली वाली लाइन चलती है F1, और F1 फंक्शन चलने लगा। F1 फंक्शन चलने लगा तो उसके अंदर आई नाम का वेरिएबल बना। आई नाम का वेरिएबल बना, उसमें आई की वैल्यू हो गई 0। आई की वैल्यू हो जाती है 1 इंक्रीमेंट होने से, और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अब जैसे ही ये फंक्शन की सारी लाइंस कंप्लीट हो गई, फंक्शन का काम खत्म और कंट्रोल वापस वहां गया जहां से फंक्शन कॉल किया था, यानी ये पहला वाला F1 कॉल। जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, ये आई डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि लाइफ वेरिएबल की तब तक होती है जब तक वो ब्लॉक चल रहा है जिसमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मतलब इस वेरिएबल आई को आपने जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया है वो ये है, और जैसे ये ब्लॉक खत्म होगा आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आई डिस्ट्रॉय हो गया, अब कोई आई एग्जिस्ट नहीं करता है। अब दोबारा F1 को कॉल किया, F1 को कॉल किया तो फिर से F1 चलेगा, फिर से आई नाम का वेरिएबल बनेगा, यानी पहले जो आई बना था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये नए सिरे से एक और आई बना है, और इस आई में फिर से 0 गया, और फिर आई प्लस प्लस चला तो आई की वैल्यू 1 हो गई और स्क्रीन प्रिंट हो गया 1, यानी 2 बार 1 दिखेगा मुझे स्क्रीन पे, क्योंकि F1 2 बार कॉल हुआ है। ये दूसरी बार भी चल के जब वापस जाएगा तो ये दूसरी बार वाला आई भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पे तो 2 1 दिखेंगे मुझे। चलिए, इसका कंपाइल रन करता हूँ मैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखिए, आई की वैल्यू 1 1, दोनों बार में 1। यस, यही तो मैं कह रहा था आपसे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज। मैंने यहाँ लिखा स्टैटिक।
अच्छा, अब मुझे आई में 0 रख सकता हूँ, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं भी रखूँगा तो स्टैटिक होने की वजह से उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 0। यही तो लिखा था हमने, स्टैटिक में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। अच्छा, लेकिन अब जब प्रोग्राम रन होगा तो क्या फ़र्क है? जैसे ही F1 कॉल हुआ, ध्यान रखिएगा, F1 कॉल हुआ, ये कोड चलेगा, आई नाम का वेरिएबल बना। देखिए आई को तो मेमोरी मिल गई, आई में बाय डिफ़ॉल्ट 0 भी है, लेकिन उसके बाद जब आई प्लस प्लस होता है आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, अब 1 हो गया। अब आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया? 1। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है 1। फंक्शन खत्म हो गया, कंट्रोल वापस गया, तो क्या आई डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, क्योंकि इस बार ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये है स्टैटिक, और स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होते जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता। यानी ये वेरिएबल आई जो मेमोरी में एक बार आ चुका है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर 1 रखा हुआ है और वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो जब दूसरी बार F1 कॉल होगा, फिर से इस फंक्शन में आएंगे, ये दोबारा नहीं बनेगा आई तो एक बार बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो फिर उस वेरिएबल आई जो पहले से बना हुआ था, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जिसमें 1 रखा हुआ था, उसमें इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आई पुराना वाला ही यूज हो रहा है। तो आई की वैल्यू हो गई 2, और अब प्रिंट होगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। तो आपने जब स्टैटिक नहीं रखा था तो 1 1 प्रिंट हो रहा था, और जब स्टैटिक रख दिया तो क्या प्रिंट हो रहा है? 1 2 प्रिंट हो रहा है। एक बार इसको भी रन करके देखते हैं, देख सकते हैं आप, आउटपुट आ रहा है 1 2। यही मैं आपको कह रहा था। तो स्टैटिक का मतलब ये हो गया। अब आप इसको अच्छे से सोचिएगा, इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब हम समझने जा रहे हैं चौथी स्टोरेज क्लास, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास कई मायनों में अलग है। पहली बात तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, मेमोरी इसको रैम में ही मिलती है, लेकिन इसका स्कोप, इसकी खास बात है, दैट इज ग्लोबल। अच्छा, लाइफ तो इस वेरिएबल की थ्रू आउट द प्रोग्राम है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता। पर ये वेरिएबल में एक्सटर्न कीवर्ड कहाँ यूज होता है, जरा इसको समझते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब समझना, मैंने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। मैं अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाता हूं तो वो कभी भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं हो सकता, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल नहीं हो सकता। ऐसा वेरिएबल जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का है उसे बाहर बनाया जाता है। तो ये जो वेरिएबल एक्स बनाया है ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है, पर एक्सटर्न कीवर्ड तो लिखा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं यहाँ एक्सटर्न कीवर्ड लिख सकता हूँ इस तरीके से? नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो एक्सटर्न कीवर्ड कब लिखना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्सटर्न कीवर्ड कहाँ लिखा जाता है। यहाँ तो नहीं लिखा जाता। तो फिर एक्सटर्न कीवर्ड तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी ये क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल। इसी को हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनता है, बाहर बनता है। ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है, यानी इसका स्कोप क्या है? पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस करो। जैसे मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने प्रिंट करा दी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी? बाय डिफ़ॉल्ट 0। यस, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने एक फंक्शन f1 को कॉल कर लिया। अब f1 फंक्शन नीचे बना लेता हूँ, void f1। अच्छा, ये जो f1 फंक्शन है ये भी x को यूज़ कर सकता है ना, क्योंकि x कैसा है? ग्लोबल वेरिएबल। इसने x में इंक्रीमेंट कर दिया और फिर ये प्रिंट कराता है x की वैल्यू को। तो x इक्वल टू %d और x की वैल्यू, ठीक है ना। और उसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ आएगा? मेन फंक्शन के पास। और मेन फंक्शन में अगर मैं एक बार फिर x की वैल्यू प्रिंट करा दूँ तो क्या प्रिंट होगा? 0 की 1? 1 प्रिंट होगा, 0 नहीं। क्यों? क्योंकि भाई x तो एक ही है, 2-3 थोड़ा ना, x तो एक ही है। वही x वेरिएबल को पहले मेन फंक्शन ने यूज प्रिंट किया था। अब जब मैंने f1 को कॉल कर लिया तो f1 फंक्शन ने भी उसी x को यूज़ किया जिसमें 0 था, पर उसमें अब इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया उसने? 1। तो x की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद फिर प्रिंट कराया तो x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। लेकिन जब फंक्शन एंड हुआ तो x थोड़ी डिस्ट्रॉय हुआ, x तो ग्लोबल वेरिएबल है,
एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, फंक्शन खत्म हुआ है, कंट्रोल वापस मेन के पास जाता है और मेन की अगली लाइन चलती है जिसमें फिर x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, उसी x की जिसमें क्या है 1 है, अब 0 थोड़ी है, तो x तो मेरे पास एक ही है। अच्छा, तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन इस x को यूज कर सकता है। पर अगर मैंने f1 के अंदर एक x बनाया होता तो ये जो x होता ना ये अलग होता, और ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, और ये वेरिएबल केवल f1 फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा और इसकी लाइफ भी केवल f1 के अंदर होगी। तो भाई f1 के अंदर अगर आप x को यूज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि अंदर वाला x यूज करना है कि बाहर वाला। तो ध्यान रखिए कि प्रेफरेंस हमेशा अंदर वाले को दी जाती है। तो अगर अंदर कोई x नाम का वेरिएबल है तो हम उस x की बात कर रहे हैं, बाहर वाला x तब यूज होगा जब अंदर कोई x नाम का वेरिएबल नहीं होगा। तो अभी फिलहाल क्या आउटपुट आएगा, अभी फिलहाल आउटपुट हो जाएगा कि ये तो प्रिंट करेगा 0 और f1 के अंदर ये x है तो 6 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू x की, और फिर वापस जाएंगे तो ये तो इस वाले x को प्रिंट करेगा, तो इसकी वैल्यू तो अभी भी 0 है। तो अगर इसको अभी मैं रन करा के देखूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए 0 6 0, यस 0 6 0। और अगर मैं ये अंदर x नहीं बनाऊं तो क्या वैल्यू आएगी, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो 0 1 1 प्रिंट होना चाहिए। चला के देखते हैं, तो देखिए 0 1 1 प्रिंट हो रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, ठीक है ना। पर अभी ये नहीं समझ में आया कि एक्सटर्न कीवर्ड कहाँ यूज करना है। देखिए, अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर लिखता हूं एक्सटर्न इंट x, ये मत सोचिएगा कि मैं एक x नाम का वेरिएबल मेन फंक्शन में बना रहा हूं, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि वो वेरिएबल जिसका नाम x है जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, मतलब जो बना बाहर है, वो मैं इस फंक्शन में यूज करने जा रहा हूं। थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप कहेंगे जब ये लाइन नहीं लिख रहे थे तो भी तो x को मैं यूज कर ही पा रहा था, तो ये अलग से लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो भी कारण बताता हूं। पहले तो ये समझिए कि ये लाइन जो आपने लिखी है ये नया x नाम का वेरिएबल बना नहीं रही है, तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्म कर रही है कि बाहर जो x है उसको हम इस फंक्शन में यूज करेंगे। आपको लग रहा है कि ये पॉइंटलेस है बताना, क्योंकि वो तो वैसे भी बाहर वाले x को यूज कर ही रहा था, लेकिन बाहर x केवल इसी जगह पर बनाए ऐसा जरूरी तो नहीं। मैं मेन फंक्शन की बॉडी के बाद लेकिन किसी भी फंक्शन के बाहर x बना सकता हूं। अब क्या होगा जब प्रोग्राम कंपाइल होगा और मान लो मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो क्या होता, कंपाइलर एरर देता, वो बोलता कि ये जो x नाम का वेरिएबल है ये x अनडिफाइंड सिंबल लग रहा है, x क्या है मुझे पता नहीं है। हम कहते हैं कि बाहर वेरिएबल बना है x, तो बोले वो तो बाद में दिखेगा ना, अगर पहले लाइन लिखी होती तो पहले दिख जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी बाद में डिक्लेरेशन हो रहा है और पहले आप उसका यूज कर रहे हो तो कंपाइलर को प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, देखिए ये एरर दे रहा है, ये रेड मार्क एरर को शो कर रहा है। एरर क्या है, ये जो x वेरिएबल है ये x अनडिफाइंड सिंबल लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सटर्न इंट x लिख देता हूँ। अब मैं क्या बोल दिया कि बाहर जो x बना उसको अंदर यूज करूंगा। इससे क्या हुआ, इससे कंपाइलर को पता चल गया कि अच्छा बाहर कोई x है। तो अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही, अब चल गया ये 0 1 1 प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्न इंट x से हम फंक्शन में सिर्फ ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये वेरिएबल जो बाहर बना है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, उसको मैं इस फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंट x अगर ऊपर भी लिखा होता तो भी ये लाइन लिख देने से कोई हार्म नहीं है, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन तब जरूरी हो जाएगी जब ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन बाद में किया गया होगा। तो इसलिए ये लाइन हमें लिख देनी चाहिए तब जब हम किसी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो एक्सटर्न कीवर्ड वेरिएबल बनाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए यूज होता है कि यहां पर इस फंक्शन में मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे इंट x हमने बनाया ही नहीं होता,
सपोज करो ये इंटेक्स वाली लाइन हमने लिखी ही नहीं होती, लेकिन अंदर हमने लिख दिया होता एक्सटर्न इंटेक्स, तो क्या होता? अब ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्या होगा? एरर ही आएगी ना, क्योंकि बाहर कोई एक्स नहीं है तो एरर दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर f1 फंक्शन भी नहीं बनाया होता तो भी क्या वो एरर देता? चलिए देख लेते हैं, मैं कंपाइल करता हूं। अब इसने कोई एरर नहीं दी क्या? देखिए आप, कोई एरर नहीं दी है, लेकिन वो एरर क्या है? एरर मैसेज अपन नीचे देख रहे हैं। ओके, अनडिफाइंड रेफरेंस टू f1, अनडिफाइंड रेफरेंस टू x। आप यहाँ मेन फंक्शन में f1 को कॉल कर रहे हैं ना, ये लाइन हटानी पड़ेगी। चलिए ये लाइन भी हटा देता हूँ। अभी फिर से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करूँगा तो अभी एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? अनडिफाइंड रेफरेंस टू x, मतलब वो बोल रहा है x एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो बाहर अगर x नहीं है तो अंदर एक्सटर्न इंट x लिखना गलत है। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि ये कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं है, वरना यहाँ x बन जाता ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इनफैक्ट ये सारी स्टोरेज क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और मेरी एक वेबसाइट है जिसको ज़रूर विजिट करिएगा, www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे। सभी चैनल्स पे मैंने जो वीडियोस अपलोड करे हैं वो सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को या साइट को अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल है। तो आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी में है, कई लोगों के काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ये बहुत लोगों के काम आएगा। थैंक यू।